हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं महाभारत क्यों और कैसे हुआ था। आइए उसका परिचय जानते हैं। महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसे वेद व्यास द्वारा रचिता माना जाता है और यह संस्कृत में लिखा गया है। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि धर्म, अधर्म, नीति, राजनीतिक, कर्तव्य और मानव मनोविज्ञान का विस्तृत चित्रण है। महाभारत का मूल संदेश है, धर्म की विजय होती है, अधर्म की हार होती है। महाभारत क्यों हुआ? कारण: महाभारत का युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था बल्कि यह एक गहरे नैतिक और धार्मिक संघर्ष का परिणाम था। इसके पीछे कई कारण थे। उत्तराधिकार की लड़ाई। पहला कारण: हस्तिनापुर के राजा शांतु के दो पुत्र थे, भीष्मगंगा से और विचित्रवीर्य के पुत्र थे। धृतराष्ट्र अंधे और पांडु धृतराष्ट्र का अंधा होना उन्हें राजा बनने से रोकता था, इसीलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र पांडव थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव। पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों ने अधिकार जताया, परंतु धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों विशेषकर दुर्योधन ने उन्होंने सत्ता से वंचित कर दिया। कारण दूसरा: ईर्ष्या और द्वेष। दुर्योधन को पांडवों की लोकप्रियता और योग्यता से ईर्ष्या थी। उसने पांडवों को कई बार मारने की योजना बनाई, जिसमें लाख का महल, लाक्षाण ग्रह सबसे प्रमुख उदाहरण है। तीसरा कारण है द्रौपदी का अपमान। पांडवों को दृढ़ जुए में हराकर उनका राज्य, संपत्ति और पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। जब द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण का प्रयास हुआ और कोई रोकने नहीं आया, तभी तय हो गया कि युद्ध अवश्यभावी है। यह घटना युद्ध का निर्णय करती है। चौथा कारण है शांति प्रयासों की असफलता। कृष्ण द्वारा पांडवों के लिए शांति प्रस्ताव रखा गया। केवल 5 गांव मांगने तक की निमंत्रण दिखाई, लेकिन दुर्योधन ने 1 इंच भूमि देने से भी मना कर दिया। इससे युद्ध को रोका नहीं जा सकता। महाभारत कैसे हुआ? घटनाक्रम: महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें लगभग समस्त क्षेत्रीय वर्ग नष्ट हो गए। सेनाओं का गठन: कौरवों की ओर से 11 अक्षत्रिय सेना थी, जबकि पांडवों की ओर से 7। कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। भगवद गीता का उद्देश्य: युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने संबंधियों को मारने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता के रूप में ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और आत्म की अमरता का उपदेश दिया। यह शिक्षा आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। 18 दिन का युद्ध। पहले दिन से ही दोनों ओर से विनाश शुरू हो गया। भीष्म पितामह कौरवों के प्रधान सेनापति बने। वे अपराजय थे, लेकिन अर्जुन ने शिखड़ी की आड़ में उन्हें घायल कर दिया। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने चक्रव्यूह रचा।